माय डियर स्टूडेंट, क्लास 10 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत करता हूं। मेरा नाम मुकेश विश्वकर्मा है और आज आपके सामने मैं हाजिर हूं लेटर का एक स्पेसिफिन लेकर, लेटर का एक सिंपल क्वेश्चन लेकर, जिससे आप ये समझ पाएंगे कि लेटर को कैसे लिखा जा सकता है। इससे पहले मैंने आपको बताया लेटर टू टाइप्स के होते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। उनकी डेफिनेशंस बताई, क्या फॉर्मल होते हैं और क्या होते हैं इनफॉर्मल। उसके बाद में मैंने आपको एक सिंपल क्वेश्चन दिया था जो कि फॉर्मल लेटर के लिए था। हो सकता है उससे आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में नहीं आया हो, इस चीज़ की संभावना रहती है, क्योंकि पहली पहली बार हम किसी चीज़ को सीखते हैं तो उसमें जो है थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो जस्ट विदाउट एनी डिले वी आर स्टार्टिंग हाउ वी कैन राइट अ परफेक्ट फॉर्मल लेटर। तो देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है आज। सबसे पहले आप जाइए यहाँ पर, देखिए ये क्वेश्चन नंबर 2 कर देता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 में पहले पढ़ा चुका हूँ, आपको बता चुका हूँ कि पहला लेटर कैसे लिखा जाता है। तो अगर आपको थोड़ा रिपीट कर दूं कि अगर लेटर फॉर्मल है तो उसमें सबसे पहले सेंडर एड्रेस आएगा, जैसा कि इस लेटर के अंदर भी है। उसके बाद डेट आएगी, जो इस लेटर के अंदर मैंने डेट लिखी है। उसके बाद में रिसीवर एड्रेस आएगा। रिसीवर एड्रेस मतलब आप जिसको भेजना चाह रहे हैं उसको रिसीवर कहा जाता है। रिसीवर एड्रेस लिखने के बाद में आपको वो लेटर लिखने की जरूरत क्यों है, सब्जेक्ट क्या है उसका, विषय क्या है, ये लिखा जाता है उसमें। उसके बाद में आप जब सब्जेक्ट लिख देते हैं, विषय लिख देते हैं, तब क्या होता है, आपको सैल्यूटेशन देना होता है। तो यहाँ सैल्यूटेशन में आप डियर एडिटर यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे ऐसा लिख सकते हैं। तो इसको सैल्यूटेशन कहा जाता है। इसके नीचे आती है बॉडी, उसके बाद में आपको कंक्लूड करना होता है, और उसके बाद में जो है कंक्लूजन के बाद में आपको पुनः धन्यवाद देना होता है। धन्यवाद देने के बाद में जो है वो आपको आपका जो है वो नाम और डेजिग्नेशन लिखना होता है। तो यहाँ से शुरू करता हूँ। सबसे पहले, यू आर राजू वर्मा, अ मेंबर ऑफ एनजीओ उड़ान, राइट अ लेटर टू एडिटर ऑफ अ नेशनल डेली। नेशनल डेली का मतलब होता है ये न्यूज़पेपर है, राष्ट्रीय न्यूज़पेपर है जो डेली प्रकाशित होता है। फॉर पब्लिक मूवमेंट क्लीन शिवना रिवर। शिवना रिवर को साफ करने के लिए आपको एक मूवमेंट चलाना है, एक आंदोलन चलाना है। इसमें क्या आप न्यूज़पेपर की मदद लेना चाहते हैं। तो देखिए यहाँ पर 33 मीरा मार्ग, मंदसौर, और ये एमपी के अंदर है। तो ये यहाँ पर एड्रेस दिया हुआ है। डेट इसमें आज की 23 जून 2020 को आप लेटर लिख रहे हैं। उसके बाद में ये जो होता है इतना पार्ट, ये होता है रिसीवर एड्रेस के लिए, ठीक है, रिसीवर एड्रेस। ये होता है सेंडर एड्रेस। सेंडर एड्रेस के और रिसीवर एड्रेस के बीच में क्या लिखना होता है, आपको डेट लिखनी होती है, दिनांक लिखना होता है कि लेटर कब लिखा जा रहा है। अब इसके बाद में आपको सब्जेक्ट, चूंकि इसमें सब्जेक्ट है नीड फॉर पीपल्स मूवमेंट, लोगों का आंदोलन बनाना है आपको इसमें। फॉर क्लीनिंग शिवना रिवर, फॉर क्लीनिंग शिवना रिवर, या फिर बहुत बार ऐसा भी लिखा रहता है, पहले रिवर लगा देते हैं, रिवर शिवना। तो इसमें द एडिटर करके आपको लिखना है, आई एम राजू वर्मा, मेंबर ऑफ एनजीओ उड़ान। तो आप इसको देख सकते हैं। तो उसके बाद में मैंने आपको बताया कि आपको सैल्यूटेशन लिखना है। सैल्यूटेशन में आप डियर एडिटर करके लिखेंगे। उसके बाद में जस्ट हम आते हैं इसकी बॉडी पर, कि बॉडी में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती है। तो इंट्रोडक्शन इसमें इंक्लूड किया जाता है। इसमें मेन जो इशू होता है वो लिखा जाता है, आपकी प्रॉब्लम को लिखा जाता है, और फिर उस लेटर को आपको कंक्लूड करना होता है। ये इसकी स्टेप्स होती है लिखने की। आई एम राइटिंग यू in order to highlight the deteriorating condition of a river शिवना। शिवना रिवर की जो कंडीशन है वो किस प्रकार से खराब होती जा रही है, ये इसका मतलब होता है खराब हो जाना। तो किस प्रकार से धीरे धीरे वो खराब होती जा रही है, उसके पानी की कंडीशन जो खराब होती जा रही है,
और आपको जो है वो इस मुद्दे को इसमें उठाना है। द सिटी मंदसौर इज गेटिंग कंटेमिनेटेड, मतलब शहर जो हो वो पूरी तरह से क्या हो रहा है, पोल्यूटेड होता जा रहा है, वहां पर रहना मुश्किल होता जा रहा है। वाटर फ्रॉम शिवना, और उसी के साथ में क्या हो रहा है, शिवना नदी का जो पानी है उसकी वजह से शहर में अलग अलग प्रकार की प्रॉब्लम्स खड़ी हो गई है। द रेसिडेंट्स आर टू बी ब्लेम्ड, और इसका दोषी किसे मानेंगे हम, रेसिडेंट्स। क्यों, क्योंकि दे पल्यूट द रिवर, और उन्हीं की वजह से क्या हो रहा है, ये पूरी रिवर जो है वो पल्यूट होती जा रही है विथ गार्बेज। उसमें क्या क्या है, गार्बेज का मतलब होता है कचरा, सीवेज मतलब गंदे नाले का पानी इसमें जा रहा है। द रिवर वाटर इज फुल ऑफ बैक्टीरिया, और उसमें क्या है, बैक्टीरिया हो गए, जिससे क्या होता है, अलग अलग प्रकार की बीमारियां होती है। उसमें प्लास्टिक की बोतल्स तैर रही है, प्लास्टिक की पॉलीथीन तैर रही है, और उसके बाद में केमिकल्स जो फैक्ट्रीज से निकल रहे हैं वो उसमें इंक्लूड हो रहे हैं, पानी को जहरीला बना रहे हैं, जिसकी वजह से मछलियों की भी मौत होती जा रही है, ये भी उसमें लिख सकते हो आप। एंड द अदर वाटर वेस्ट मटीरियल, और दूसरा पानी का जो वेस्ट मटेरियल है वो भी कहाँ जा रहा है, इसी पानी में जा रहा है। द पीपल हैव बीन डिमांडिंग अ वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, क्या डिमांड है उनकी, एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लग जाए तो उससे क्या होगा, पानी जो है वो सही हो जाए, चाहे वो किसी भी स्वरूप में उस पानी का यूज करें। आई रिक्वेस्ट यू हाईलाइट दिस प्रॉब्लम इन योर न्यूज़पेपर, मेरे आपसे उम्मीद है कि आप इस को कहाँ हाईलाइट करें, न्यूज़पेपर के अंदर हाईलाइट करें। अब बची हुई जो लाइन है वो लास्ट में आपको लिखना है, उसमें लिखना है वी ऑल नीड टू गेट गेदर इन ऑर्डर टू गेट, we all need to gather for placing the water treatment plant। आपको वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगवाने के लिए गैदर होना पड़ेगा, यूनाइट होना पड़ेगा। उसके बाद में यहां पर आपको लिखना है थैंक यू, थैंक यू, योर्स करके लिखना है, सिंसियरली। आपको नाम मैंने पहले ही बता दिया था, नाम उसी के अकॉर्डिंग लिखना है कि आपने नाम लिखा था योर्स करके, यहाँ पर आप नाम लिख दें, और नेम लिखने के बाद में कॉन्टैक्ट नंबर, तो ये कंप्लीट आपका लेटर हो जाएगा। इस तरह से आपको इस लेटर को लिखना है, यहाँ इस तरह से इसकी पूरी लेटर की। अब यहाँ चाहे तो आप आपकी मेल आईडी भी दे सकते हैं, आपकी अगर कोई वेबसाइट बनी हुई है आपके एनजीओ की तो वो भी दे सकते हैं, ठीक है। और आपका कोई डेजिग्नेशन है तो नाम के जस्ट नीचे उस डेजिग्नेशन को यूज कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी।